हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 की खास पेश का सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हम बात करेंगे शहर के बेतरतीब ट्रैफिक की, जो लगातार बिगड़ते जा रहा है मनमाने ढंग से ऑटो चलाने वालों से। बेलगाम ऑटो चालक कैसे शहर का ट्रैफिक ध्वस्त कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। अब देखिए, फिलहाल हम अम्बेडकर चौक पे खड़े हैं। यहाँ कुछ ऑटो आपको दिखेंगे जो रास्ते में रोके हैं, सवारी भरते हैं, और भी दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो मोड़ पर ही खड़े करके सवारी भरते हैं, जिसके कारण लगातार ट्रैफिक जाम होता है और ये दुर्घटना का कारण बनता है। तो हम शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे मनमाने ढंग से जो ऑटो चालक जो है वो ट्रैफिक बिगाड़ रहे हैं और एक्सीडेंट का और मौत का कारण भी बन रहे हैं। रायपुर में आप जहां भी जाएं आपको ट्रैफिक जाम जरूर मिलेगा और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है ऑटो चालकों की। वो ऑटो चालक जो गलत तरीके से ऑटो चलाते हैं और गाड़ियों को कहीं भी रोकते हैं। आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं। इसकी अव्यवस्था जो है स्टेशन चौक से ही शुरू हो जाती है। स्टेशन चौक के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। अब देखिए, लाइन से 10 से 12 जो है ऑटो यहाँ पर खड़े हैं। वहाँ पर एक यातायात का कर्मी भी है यहाँ पर, लेकिन उनको ट्रैफिक से शायद कोई मतलब नहीं है, वो कहीं और दिशा में जा रहे हैं। बाकी आप देखेंगे सड़क के दूसरी तरफ लगातार ऑटो की लाइन लगी हुई है और यही कारण है कि जाम लगातार बना रहता है। आपको लगातार हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, स्टेशन के गेट पे भी ऑटो खड़े हैं, जबकि बाकायदा इन्हें जगह मिली हुई है ऑटो खड़ा करने की। सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, देखिए आपको, और ऐसे शहर में आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे। सड़क के उस पार आप देखिए कि ऑटो रोक कर किस तरह से सवारी यहाँ पर बैठा रहे हैं। शहर का सबसे मुख्य चौराहा है, बहुत भयंकर जाम होता है, उसके बावजूद देखिए आप आराम से वो ऑटो चालक जो है ऑटो खड़े करके सवारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 2 ऑटो यहाँ पर है। सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं 10 से 12 ऑटो आपको दिखेंगे। देखिए आप लाइन से खड़े हैं, सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक का एक ही जवान हमको यहाँ पर दिखा है, वो भी उनको शायद ट्रैफिक सुधारने में उनका कोई योगदान तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, लाइन से ये खड़े रहेंगे ऑटो, और यही जो कारण है पीछे ट्रैफिक जाम लगता है। आपको दिखाते हैं कि किस कदर, आप देखिए मेरे अब आपको पीछे का नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा ट्रैफिक जाम होता है। देखिए, सड़क की चौड़ाई आप देखिए लगभग 40 से 50 फुट है, लेकिन ऑटो खड़ा होता है तो देखिए कितना चौड़ाई बचती ही नहीं है। तो बहुत बड़ा कारण है। आगे आपको शहर के अलग अलग हिस्से में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जो ऑटो की गलत पार्किंग है और जो इनके चलाने का तरीका है उसके कारण कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। खड़े होने की कोई जगह नहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं जगह सर। यहाँ जैसे खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं? और ऐसे ही चलते फिरते भैया, यहाँ खड़े होने कोई नहीं है। पुलिस वाला आगे भगो, ऐसा है। आपको सड़क जाम भी तो हो रही है आपकी तरफ? नहीं तो सड़क का है, तो मौके देख के खड़ा करते हैं, तो ही खड़ा करते। सड़क जाम नहीं हो रही? नहीं, ट्रैफिक रहते नहीं खड़ा करते हम लोग। अब पुलिस के देखते सब भागते हैं, किसी की लव नहीं है खड़ा करने का। ऑटो चालकों की मनमानी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि पुलिस ने जब उनको खदेड़ा है तो आप सोचिए उसकी भी उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप देखिए कि उधर से पुलिस उन्हें खदेड़ते जा रही है, लेकिन उस सड़क की आधी चौड़ाई पर जो है कब्जा करके आप देखेंगे 2 से 3 ऑटो खड़े हैं। 12 से 15 फुट ये जो है कब्जा कर लेते हैं, और यही कारण है कि जो जाम लगता है। तो ऑटो चालक के पास भी चलते हैं, पूछते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है इनके कारण, क्यों इनको कोई असर नहीं होता और लोगों की परेशानी। आप लोग सड़क की चौड़ाई में क्यों खड़ा कर देते हो? साइड खड़ा करते ज़्यादा हम लोग का, ऑटो वाले लोग खड़ा करते, हम लोग कहाँ खड़ा आप लोग को जगह कोई नहीं है क्या? नहीं है ना, पार्किंग नहीं है सर। अभी पार्किंग नहीं है बता रहे हैं, लेकिन देखिए लगातार हो, चाहे बैटरी रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, लगातार आपको यही सीन जो है स्टेशन चौक के आसपास 100 मीटर तक मिलेगा। पुलिस आते जाएगी, इन्हें खदेड़ते जाएगी, लेकिन ये आगे जो है इसी तरह सड़क घेर कर जो है अपना गाड़ियाँ खड़े करते रहेंगे। लोगों की मुसीबत से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगे और चलते हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे 20 सड़क पर ऑटो चालक रोक कर सवारी भरते हैं।
पंडरी बस स्टैंड के पास रायपुर रेलवे स्टेशन से और भी बुरी हालत है। सबसे चौंकाने वाली जो बात है आपको बताते हैं कि यातायात थाना है, इसके बाहर ही आपको दिखेगा कि ऑटो वाले किस कदर मनमानी करते हैं। आप देखेंगे कि सड़क पर ही सवारी बैठाने और उतारने का काम चलता है। आप उंगलियों में गिन सकते हैं 20 ऑटो यहाँ पर रहेंगे, जिसको रोक कर आप देखेंगे कि सवारी को बैठाया जाता है। जद्दोजहद रहती है, सवारी किसे मिलेगी। आगे आप जाएंगे, आगे काफ़ी दूर तक यही जो है वो हाल बना रहेगा। आपको तमाम ऑटो वाले सड़क पे देखिए कि पीछे से आप देखिए लाइन से किस कदर दर्जनों ऑटो आते हैं। पीछे से कोई गाड़ी आती हो इन्हें कोई मतलब नहीं है, सड़क पर ये अपनी गाड़ी खड़े कर देंगे और यही जो है ट्रैफिक जाम का जो है वो कारण भी बनता है और सड़क दुर्घटना भी इसी कारण होती है। सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखाते देखिए कि 10 से 15 फीट की वहाँ पर उस तरफ का लेन है बचा, जो छोड़ा हुआ है आम लोगों के लिए, लेकिन उस पर भी देखेंगे आपकी ऑटो वालों का ही कब्जा है, जबकि लेन जो है बस वाले पहले ही इसे ख़त्म कर चुके हैं। आप देखेंगे, देखिए लाइन से देखिए आप ऑटो खड़े हैं, इनको लोगों की मुसीबत से कोई लेना देना नहीं है, खुद ऑटो वालों से ही बात करते हैं। आप लोग ये सड़क पे क्यों खड़ा करके रखते हो? कौन खड़े की हटा वाला भाई बैठा। देखिए ये भी है सड़क पे ही आप लोग क्यों लगा के रखे हैं? सड़क पे गाड़ी क्यों खड़े करके? नहीं वैसे सवाल। उसके बाद देखिए ये सबसे बड़ी मनमानी जो है बस मालिक करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात थाने के सामने में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी से मतलब नहीं है लोगों की परेशानी से। बीच सड़क पे आप लोग सवाल करते हैं इनसे, आप लोग क्यों भाई ये बीच सड़क पे आप लोग गाड़ी खड़े रखे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। वो ड्राइवर से पूछिए, आप बस ठीक कर रहे हैं? आप लोग कहाँ, बस के साफ है ना? कौन है बस? और ड्राइवर है। देखिए जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, लोगों की परेशानी से इन्हें मतलब नहीं है। यहीं पर आप देखेंगे सामान लोड हो रहा है, सारा कुछ है, बस लोगों की परेशानी से मतलब नहीं। और जो रही बात ऑटो चालकों की, लगातार आप देखेंगे लंबी कतार लगी जा रही है। यातायात थाना है लेकिन इनकी मनमानी रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। शहर के दूसरे हिस्से में चलते हैं, आपको वहाँ भी दिखाएंगे कि कैसी मनमानी हो रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन का जो रवैया है उससे ऐसा तो नहीं लगता है कि ISBT बस स्टैंड जो बनाया गया है वो जल्द चालू हो पाएगा। महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि 10 तारीख को बस स्टैंड चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। हम खड़े हैं, देखिए 24 घंटे पहले आप बस स्टैंड का हाल देख सकते हैं। ये हाल है, बीच सड़क पर बसें खड़े करके सवारी भरी जा रही है। पंडरी बस स्टैंड का कहीं भी कोई सूरत हाल नहीं बदला है, अभी भी उतनी ही भीड़ है। आप देखेंगे सड़क पर बसें खड़ी हैं, सवारी भरी जा रही है। जाम की स्थिति वही की वही है, कोई सुधार नहीं आया है, ना ही किसी को नोटिस मिला है कि आपको वहाँ पर जाना है। बस बड़ी बड़ी बातें लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन 50 करोड़ का ढांचा जो है जस का तस खड़ा है और लगता नहीं कि रायपुर को जल्द बसों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। रायपुर शहर के सबसे मुख्य और सबसे बड़े चौराहा का आपको हाल दिखा रहे हैं। शास्त्री चौक में आप देखेंगे, सड़क के किनारे आप देखेंगे 30 से 40 ऑटो यहाँ पर खड़े हैं, ट्रैफिक को किस कदर जाम किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सड़क की चौड़ाई पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जा रही है। और आप देखेंगे जयस्तंभ की दिशा से जो सड़क आती है, ये इस पूरी गोलाई में आप देखेंगे ऑटो वालों का ही कब्जा है, और जो दूसरी गाड़ी है उनके लिए वहाँ से निकलने का रास्ता तक नहीं बचता। पेट्रोल पंप के सामने पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि शहर का सबसे बड़ा चौराहा है, कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस यहीं पर है, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है, या होती है तो यह शायद इन्हें कोई कार्रवाई का डर नहीं है। तो अब देखेंगे किस कदर, देखिए आपकी 100 मीटर की लंबाई तक ऑटो ही ऑटो खड़े हैं और लगातार ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। ये देखिए जयस्तंभ वाली दिशा से आएंगे तो 20 फीट का ये लेन है टर्निंग के लिए, लेकिन ऑटो चालक यहीं सड़क पर ही खड़े कर देते हैं। आप जो मोड़ है, मोड़ पे ही खड़े कर दिए गाड़ी को। ट्रैफिक जाम होता है ना इस तरह, होता है ना, खड़े करके रखे सवारी तो पीछे ट्रैफिक जाम होगा, एम्बुलेंस आती है, मेकाहारा में आप देखेंगे। लोगों की मुसीबत से कोई लेना देना है कि नहीं? ट्रैफिक जाम है ना, क्यों सड़क पे खड़े करे हो? देखिए जवाब नहीं है, लोगों की परेशानियों से लोगों को लेना देना नहीं है। यही हाल आप पीछे देखेंगे, पीछे भी है, अभी कैमरा देख के कुछ ऑटो हटे हैं, लेकिन आपको बदस्तूर ये पूरा हाल आपको दिखा दें, मेकाहारा जाने की दिशा में मिलेगा, जबकि सड़क से सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस और जो दूसरी जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं, मगर इन पर कार्रवाई करने के नाम पर
शायद कोई आगे नहीं आता या इन पर कार्रवाई का कोई असर नहीं होता। आपको दिखाएंगे इसी चौराहे पर दूसरे जो हिस्से वहाँ पर कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का। ग्रीन सिग्नल हो चुका है, उसके बावजूद वो ऑटो आपको दिखेंगे कि वो वहीं के वहीं खड़े हैं। कारण ये है क्योंकि यहाँ से सवारी बैठाने का काम किया जाता है। हरा सिग्नल हो गया है, सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, मगर ये ऑटो यहाँ पर खड़े हैं, सवारी है यहीं से बैठाते हैं। और आप देखेंगे कि यही जो मोड़ है, यहीं से जो मेकार है कि एम्बुलेंस है और सारा कुछ है यहीं से मुड़ती है। तो इनसे भी सवाल कर लेते हैं, क्या कारण है आप लोगों को सड़क पे सवारी भरना पड़ता है? कोई ऑटो स्टैंड नहीं है यहाँ? है, कहाँ है? ये सामने भी है, यहाँ पे सिग्नल था, इसके कारण से रुक गए। अब तो सड़क घेर के सवारी भर रहे हैं। नहीं अब हम निकलेंगे। देखिए निकलेंगे बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे में समझिए आप कितना हैवी ट्रैफिक आता है। देखिए बस वालों की मनमानी अलग चलती है, ऐसे में ऑटो वाले जो हैं वो भी शहर के ट्रैफिक के लिए मुसीबत कम करने का नाम नहीं ले रहे। ठीक शास्त्री चौक पर किस कदर ऑटो वालों का कब्जा है आपको दिखा रहे हैं। देखिए चौराहे के उस तरफ आप देखिए 8 से 10 ऑटो खड़े हैं कलेक्ट्रेट गार्डन के सामने में और सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि ये मोड़ है, तेज़ी से गाड़ियाँ आती हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इससे बुरी स्थिति आपको दिखाते हैं। देखिए सड़क के उस पार आप देखिए कि कैसे अघोषित यहाँ पर ऑटो स्टैंड बना लिया गया है। चौड़ाई पूरी जो है ऑटो वाली जो है इसको ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने का नाम लेता। आप देखिए कि मुड़ने का जो लेन है उस पर जो मुड़ने का लेन है आप देखेंगे कि उस पर ऑटो खड़ा हुआ है। कुछ ऑटो हैं सलीके से खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग हैं सड़क पे ही जो है खड़ा करना पड़ रहा है। इससे बात करते हैं, ऑटो वाले भी हैं। ये क्या कारण आप लोग को मोड़ पे ही खड़ा करना पड़ जाता है? क्यों खड़ा करते हैं आप? ये सर सवारी इधर से जो आती है, लेकिन ट्रैफिक जाम भी तो होता है ना। हमारे वजह से नहीं होता। देखिए इतनी तेजी से गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं, तो हमारे वजह से होता ही नहीं ना। ये उधर हम लोग इस साइड है। आप लोग कोई जगह दी गई है खड़े होने के लिए? कहाँ दी गई है? कहना नहीं, ये हमारा स्टे नहीं है यहाँ। तो इस मोड़ पे क्यों खड़े होते हैं ऑटो वाले? इधर की जो गाड़ी है ये उधर ये गलत खड़ी है। वो गलत। देखिए खुद बता रहे हैं कि आगे जो ऑटो खड़े हैं वो गलत तरीके से खड़े हैं। देखिए किस कदर किस दूरी तक ये ऑटो खड़े हैं, मगर इस मोड़ पे भी ऑटो खड़े होते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट की आशंका हमेशा बने रहती है। शहर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चौराहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शिफर है। सामने ही कलेक्ट्रेट और एसपी का भी ऑफिस है। शहर के दूसरे हिस्सों में किस कदर देखिए ऑटो के कारण परेशानी हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए जयस्तंभ चौक में ये हाल है। बीच सड़क पे ऑटो वाले जो हैं वो सवारी भर रहे हैं, सवाल पूछने पर जवाब नहीं देते हैं। आप लोग सड़क पे सवारी क्यों भरने लग जाते हैं? यही भी है सवारी भाई, सवारी भरना है और क्या। पीछे ट्रैफिक जाम भी तो होता है ना उस तरह। अरे क्या ट्रैफिक जाम होगा भैया? नहीं होगा कोई ट्रैफिक, नहीं होता। कोई जगह नहीं मिली? हम लोग का भी स्टैंड आप लोगों को जगह दिया गया कि नहीं खड़े करने के लिए? हम लोग का कोई जगह नहीं है। सरकार को बोलिए हमारे लिए। चलिए कोई आप लोग को जगह दी गई है कि नहीं आसपास? कोई जगह नहीं है। तो जैसे अभी यहाँ से वहाँ सड़क आपको सवारी चाहिए तो कहाँ रोकना होगा? बस चल रहा है जैसे चला रहे हैं गवर्नमेंट वैसे चल रही है। देखिए इनका साफ साफ कहना है कि गवर्नमेंट जैसे चला रही है वैसे चला रहे हैं। तो शहर के प्रमुख चौराहे जयस्तंभ चौक का आपको हाल दिखा रहे हैं। मुख्य सड़क है, मुख्य चौराहा है, और यहीं पर बीच सड़क जो है सवारी भरी जा रही है। सबसे बड़ी बात देखिए ड्राइवर भी नहीं है इस ऑटो में, सवारी बटोरने गया है। तो ये हाल है शहर के सबसे प्राइम सबसे मुख्य चौराहे का। पीछे ITMS का आपको बता दें कंट्रोल रूम है, जहाँ से पूरे शहर पे निगरानी रखी जाती है। लेकिन ये हाल है ट्रैफिक का। अधिकारी बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन देखिए पीछे तो कुछ है, बोलना चाह रहे हैं, बताइए। इन लोग हमेशा का ऐसे ही करते हैं भैया। यहाँ ऑटो खड़े कर देते हैं और खुद उठ के भाग जाते हैं। अब कहीं पे भी छोड़ देते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। देखिए बहुत बुरा हाल है। देखिए और भी कुछ चीज यहाँ पे 2 व्हीलर खड़े रहते, पुलिस वाले को उठा के ले जाते हैं, ऑटो वालों को कुछ नहीं कर सकते इन लोग। पुलिस का ये प्रशासन है, ये चला रहे सरकार, पुलिस वाला का। देखिए पर लोग भी अब खुले आम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है कि आखिर व्यवस्था सुधरेगी कैसे? क्या ऑटो वाले इस पर सहयोग नहीं कर रहे, और पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई दिखती क्यों नहीं है? फाफाडी की मुख्य सड़क पर हम खड़े हैं। आप देखेंगे कि सफ़ेद पट्टी जो पार्किंग के लिए बनाई गई है उससे किस हद तक बाहर होकर ऑटो वाले जो सवारी भर रहे हैं, 10 से 15 ऑटो आपको दिख जाएंगे जो बीच सड़क पर यहाँ पर सवारी भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यातायात थाना घंस थाना पीठ के पीछे ही है, लेकिन इन्हें रोकने वाला, इन पर कार्रवाई करने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। या तो संख्या बल की कमी है या जो भी कारण है, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑटो वाले जो हैं लगातार लोगों की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए ब्रिज के ठीक नीचे ऑटो चालक कैसे सवारी से बात कर रहा है।
और सड़क पे ही उन्हें रोककर आप देखिए सवारी बैठा रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि लोग कितने परेशान होते हैं, पीछे ट्रैफिक जाम होगा, ये एक्सीडेंट होगा। ये आप लोग बीच सड़क में सवारी बैठाते हैं? नहीं सर, सड़क में कहाँ बैठा है हमने सवारी? आप बीच में रोक के सवारी बैठाते हैं? नहीं, साइड में रोक के बैठा है। देखिए बहाने अलग अलग हैं, ये देखिए लाइन से आपको दिखेंगे, यही हाल रहता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि इनके रोकने वाला या इन पर कार्रवाई करने वाला यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ऑटो चालकों की मनमानी का एक और नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। मामा नाका चौक के पास हैं, आप देखेंगे सामने ही ऑटो खड़ा है, बीच सड़क पे खड़ा है, जो फ्लाईओवर से उतरती है, ये यही सवारी उतार रहे हैं। जब तक ये पैसा लेके निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पर यही स्थिति बनी रहेगी। सड़क के दूसरी तरफ आप देखिए वो खड़े होकर ऑटो चालक अपने मित्र से बात कर रहा है, पीछे को और देखेंगे ऑटो जो रॉन्ग साइड की डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। जबकि ये हाई स्पीड, देखिए आप, हाई स्पीड एंड है, ये यहाँ पर मोड़ है और गाड़ियों को चौड़ाई से काट के आना पड़ रहा है। और यही हाल आप देखेंगे सड़क के दूसरी तरफ भी है, 3-4 ऑटो खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, यातायात के लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। चौराहे के सब तरफ आपको ये शहरों के मिल जाएगा, लेकिन बड़ी बात है ना तो इन पर पुलिस कार्रवाई करती है, ना ही इन्हें किसी कार्रवाई का डर है। और यही कारण है कि इनकी मनमानी लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे बेलगाम ऑटो चालक शहर में ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं। देखिए 2 ऑटो यहाँ पर खड़े हैं, बीच सड़क पर वो रुक के सवारी भर रहे हैं। लोगों की मुसीबतों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन पर कार्रवाई भी नहीं होती और इसी कारण इनकी जो है मनमानी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। पूरे शहर का हाल इन्होंने बेहाल करके रखा है। अब देखते हैं, हमने एक आँख खोलने वाली तस्वीर दिखाई है, इस पर पुलिस का यातायात विभाग और जिला प्रशासन जागता है या वही ढाक के 3 बात बने रहते हैं। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।